हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत कर रही हूँ मैं आप सभी लोगों को अपना चैनल में। और आज यहाँ मैं कोई रेसिपी लेके नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आज मिक्स दाल को भून के स्टोर करके रख रही हूँ, ताकि डेली मैं बहुत ईजीली भुना हुआ दाल बना सकूँ। तो डेली क्या होता है ना कि जब हम बनाने जाते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी तो भून के बना लेते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आसकत हो जाती है कि अरे छोड़ो, कौन भूनेगा और फिर बनाएगा, जल्दी है किसी चीज़ का, कभी हड़बड़ी हो जाती है तो कभी आलस हो जाती है। तो उस चक्कर में हम कभी बिना भुने भी बना लेते हैं। तो आज इसी समस्या को से निजात पाने के लिए मैं क्या की हूँ कि जो भी दाल था मेरे पास, उसमें से कुछ दाल तो मैं सेपरेट रहने दी हूँ। जैसे कि अरहर दाल है तो वो मैं अलग से अरहर दाल भी बनाती हूँ, तो उसको मैं अलग थोड़ा सेपरेट भी रखती हूँ। और कुछ इसमें जितना मुझे मिक्स करना है उतना दाल को ले ली हूँ। तो क्वांटिटी और किस तरीके से क्वांटिटी में मेंशन कर दी हूँ, और किस तरीके से भुनी हूँ वो भी दिखाई हूँ। तो इस तरीके से अगर आप एक बार थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन एक बार भून के रख देने से आपको बार बार भूनने का झंझट ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से एक मैं बड़ी कढ़ाई गर्म कर लेती। हाँ, कढ़ाई गर्म कर लेंगे, उसके बाद गैस को बिल्कुल धीरे रखेंगे, बिल्कुल धीरे रखेंगे और धीरे गैस पे ही इसे आराम आराम से भूनेंगे। तो जैसे सबसे पहले मैं अरहर दाल ली हूँ 3 कटोरी। नाप के लिए मैं बॉल ले ली हूँ, इसी बॉल से यानी कि कटोरी से मैं दाल को नापी हूँ। क्वांटिटी का है, कहने का मतलब है कि मतलब 1/3। अगर हम अरहर दाल 3 कटोरी ले रहे हैं तो बाकी दाल जो है वो 1 कटोरी लेंगे। तो उसी तरीके से मैं 3 कटोरी अरहर दाल ली हूँ और एक एक कटोरी बाकी चना दाल, मूंग दाल, मसूर दाल ली हूँ। तो इस दाल को ना मिक्स दाल तो बोलते ही हैं, लेकिन गांव में इसे पचमेर दाल भी बोलते हैं। तो पचमेर दाल कहने का मतलब है कि 4-5 तरीके का दाल को हम इकट्ठा मिक्स कर देते हैं तो वो पचमेर दाल बन जाता है। और अगर इस तरीके से भून के दाल बनाते हैं तो उस दाल का कहना ही क्या है, मतलब इतना टेस्टी, इतना स्वादिष्ट, इतना खुशबूदार दाल बनेगा ना कि आपको खाने के बाद मज़ा ही आ जाएगा। तो बोलते हैं ना कि उंगलियां चाट चाट के खाना, तो बस वही इस दाल में टेस्ट आता है कि उंगलियां खाते समय आप चाट चाट के खाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या की हूँ कि जिस क्वांटिटी में दाल हम भून रहे हैं उस तरीके का कढ़ाई या बड़ा कुकर या बड़ा हांडी वगैरह है, तो किसी भी चीज़ में भून सकते हैं। तो बस उसका थोड़ा पेंदा जो होता है ना वो मतलब हैवी हो, मोटे पेंदे का जो भी बर्तन है उसमें आप भून सकते हैं। गैस को पहले एक बार गर्म कर लेंगे बर्तन, और उसके बाद गैस को बिल्कुल धीरे कर देंगे और उसमें हम क्वांटिटी जो भी दाल है, या तो पहले आप एक बार मिक्स कर लीजिए और फिर डाल दीजिए उसमें, या नहीं तो आप ऐसे डालते हुए, जैसे मैं यहाँ पे क्वांटिटी को मेजर से मापते हुए और उसमें डालते चली गई हूँ। तो मैं जो दाल यहाँ पे ली हूँ वो ली हूँ सबसे पहले 3 कटोरी अरहर दाल, उसके बाद मसूर दाल 1 कटोरी, मूंग दाल 1 कटोरी और चना दाल 1 कटोरी, यानी कि 4 तरह का दाल मैं मिक्स की हूँ। अगर आप लोग पसंद करते हैं तो उड़द दाल भी 1 कटोरी यहाँ पे ले लीजिए, यानी कि 5 दाल हो जाएगा और वो पचमेर दाल बन जाएगा, मिक्स दाल। तो मेरे घर में उड़द का दाल उतना पसंद नहीं करते हैं स्वामी जी, तो मैं नहीं डालती हूँ। और संजोग बस आज ना मतलब ख़त्म भी था उड़द दाल, बिल्कुल थोड़ा सा बच रहा था तो मैंने छोड़ दी। मैं सोची कि चलो मैं ही नहीं डालती हूँ। तो इस तरीके से एक बार मैं सभी दाल को मापने के बाद मैं रख दी हूँ कढ़ाई में, और उसे मैं अच्छे से चमचा से चला रही हूँ, चलाते हुए चमचा से, और थोड़ी थोड़ी देर पे उसे मैं कढ़ाई से उलट पुलट करके भी मतलब भूनी हूँ, ताकि नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, इस तरीके से ऊपर नीचे हो जाता है। तो क्योंकि चमचा से जब आप चलाते हैं ना तो सारे दाल नीचे ऊपर नहीं हो पाता है, कुछ रह जाता है।
तो वही दाल जो मतलब बोलते हैं ना कि तिलक गया है, वही तिलका हुआ दाल वही रहता है, जो चमचा से चलाते समय मिल नहीं पाता है। तो हम थोड़ी थोड़ी देर पे कढ़ाई को उलट पुलट करके पलट देते हैं। तो हालांकि जो वो तिलका दाल होता है ना, तिलका दाल कहने का मतलब है कि जो थोड़ा जिसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, इसको हम जला हुआ नहीं कहेंगे। जला हुआ दाल में ऐसा नहीं है कि धुआं आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा लगा है वो जो कि कलर ब्राउन हो गया है, तो बस उसी को तिलका हुआ दाल बोलते हैं। तो उसी वही दाल से मतलब खाने में खुशबू आता है, दाल में खुशबू आता है और स्वादिष्ट लगता है। तो इस तरीके से देखिए मैं बीच बीच में चलाते हुए भून ली हूँ। तो क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा था, कढ़ाई मेरा छोटी पड़ रही थी, तो मैं क्या की हूँ ना कि उसको 2 पार्ट्स में बांट दी हूँ। तो हाफ को पहले भून ली थी, उसके बाद फिर हाफ को दूसरे सिंक में भून के और फिर सबको मिक्स करके और ठंडा कर ली हूँ। ठंडा करने के बाद फिर मैं डब्बे में उसको पैक करके रख दूँगी। हालांकि अभी मैं इसी में से बनाऊँगी, और डब्बे में जब आप रखते हैं ना तो उसके पहले अच्छे से उस दाल को ठंडा कर लीजिए, तब रखिए। तो इस तरीके से हमारा सारा दाल भून के तैयार हो गया है। मैं उसे रख दी हूँ ठंडा करके। अब मैं आज इसी में से दाल बनाऊँगी, और डेली का ना झंझट भूनने का ख़त्म हो गया है। एक ही दिन में मैं ये समस्या सॉल्व कर ली और भून के रख दी हूँ। अब मुझे बस डेली दाल लेना है और उसे धो के बिठा देना है, तो बहुत मतलब इजी हो जाएगा बनाना। तो देखिए इस तरीके से दाल मैं लेके धो रही हूँ। तो बहुत लोग बोलते हैं कि भुना हुआ दाल सीझता नहीं है, गलता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप धीरे गैस पे अच्छे से भूनते हैं दाल, तो वो गलता भी सही है और बहुत स्वादिष्ट भी दाल लगता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे 4 दाल ली थी। बहुत लोग क्या करते हैं कि 2 से 3 यानी कि अरहर, मूंग, मसूर डाल के मिक्स कर लेते हैं। लेकिन मिक्स दाल, पचमेर दाल वो होता है जिसमें 4 से 5 दाल मिक्स होता है, उसको हम पचमेर दाल बोलते हैं। तो आज मैं यही पचमेर दाल बना रही हूँ, और उसको अच्छे से धो ली हूँ, गैस ऑन कर दी, उस पर बिठा दी। इसमें मैं नमक हल्दी के साथ हाफ़ टमाटर डालूँगी। हाफ़ इसलिए क्योंकि साइज टमाटर का बड़ा था, तो मैं हाफ़ डाली हूँ। मैं बचा के रखी थी सब्ज़ी दाल में बनाते समय, तो वही मैं हाफ़ टमाटर डाल दी हूँ यहाँ पे। और इसमें 4 से 5 सीटी आने दूँगी, आराम से दाल गल जाता है। तो बस तड़का लगाना है। हाँ, एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि अगर इस तरीके से आप भून के दाल बनाते हैं मिक्स दाल, तो उसमें आप तड़का नहीं भी लगाएंगे तो भी आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा, क्योंकि ये भुना हुआ दाल ना गाँव वगैरह में तड़का नहीं लगाया जाता है, ऐसे भून के दाल बनता है। और वो दाल इतना टेस्टी, इतना खुशबूदार, इतना अमेजिंग लगता है ना कि मतलब गली मोहल्ले वाले भी बोलते हैं, पूछते हैं कि आप दाल किस तरीके से बनाते हो। तो इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा बना करके, मतलब भून के दाल बनाइएगा, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। मैं तो इसी तरीके से भून के बनाती हूँ। यही है कि आज मैं इकट्ठा एक बार भून ली हूँ, और नहीं तो डेली डेली थोड़ा थोड़ा भून के तब उसको बनाती हूँ। तो डेली का झंझट ख़त्म करने के लिए आज मैं एक ही बार भून के रख दी। और देखिए कितना अच्छा दाल ये गल के तैयार हो गया है। इसमें बस अब तड़का लगा देंगे। ये टमाटर भी है ना, इसे भी मैं तड़का के साथ मतलब इसे भी भून लूँगी, और उसके बाद मैं दाल को ट्रांसफ़र कर दूँगी उसमें। तो इस तरीके से बना हुआ दाल बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए खाना बन चुका है। पूरा डिटेल में खाना बनाते समय नहीं दिखाई हूँ, क्योंकि मुझे ये दाल मिक्स दाल का प्रोसेस दिखाना था, तो इसलिए वैसे खाना मेरा बन चुका है। अब मैं खाली सर्व कर लूँगी। तो आई होप आप लोगों को ये मिक्स दाल, भुना हुआ मिक्स दाल बहुत ही मतलब अच्छा लगा होगा। तो एक बार इस तरीके से आप लोग ज़रूर अपना ट्राई कीजिएगा, भून करके बनाइएगा, और अपना कैसा लगा वो फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में, और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय, टेक केयर। यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश की हूँ कि बहुत अच्छा दाल बना है।
तो ये रहा मेरा खिला खिला सा चावल, और साथ में मैं चटनी बनाई थी, रायता है, चटनी है, और ये लास्ट में बूंदी डाली हूँ मैं रायते में, और ये मेरा तुरई का चटनी है। तो ताज़ा ताज़ा तुरई आज मिल गया था तो मैं उसका चटनी बना दी थी। तो रायता हो गया, तुरई की चटनी हो गई, प्याज है और दाल है। तो चावल, दाल, तुरई की चटनी, रायता, सलाद। तो आज की एक हेल्दी एंड टेस्टी लंच थाली बन के तैयार हो गया है हमारा। और ये तोरी की सब्ज़ी, तुरई की सब्ज़ी भी है। तो एक्चुअली मैं तुरई की सब्ज़ी अभी नहीं बनाई हूँ, अभी सिर्फ चटनी बनाई थी। ये रात का बना हुआ था तो मैं वही सोची कि चलो उसी से काम चल जाएगा।